जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। क्लास 10 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और ये चैप्टर भी सबसे पहले हम आर एस अग्रवाल जी की बुक से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन करेंगे। और रीजन वही है कि एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन है बहुत कम दे रखे हैं, ठीक है। और जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन नहीं आता है उसे पहले फैक्टराइजेशन सीखना चाहिए, ठीक है। आता है तो कोई बात ही नहीं है। और जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन नहीं आता उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 9 का फैक्टराइजेशन चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, और आप उस चैप्टर को जरूर देख लेना। 2 दिन लगेंगे आपको फैक्टराइजेशन सीखने में, और जिस बच्चे को फैक्टराइजेशन आ गया उसे पोलिनोमियल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारा खेल फैक्टराइजेशन का ही है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल, और सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखो पोलिनोमियल डेफिनेशन क्या है? एन एक्सप्रेशन a0 x raised to the power 0 plus a1 x raised to the power 1 plus a2 x raised to the power 2 plus so on an x raised to the power n is called a polynomial invariable x of degree n। और n क्या है आपका? नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए तभी ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। वेयर a0 a1 a2 so on an are रियल नंबर। तो ये सब रियल नंबर है आपके, ठीक है। सच दैट an नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो an 0 नहीं होगा। अगर an 0 हो जाएगा तो ये पावर खत्म हो जाएगी, तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। फिर और पॉलिनोमियल तो रहेगा लेकिन उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी है। कोई सी भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रखी हुई है, और ये क्या आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सिंगल वेरिएबल में, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। जो हाईएस्ट पावर होती है उसकी वो डिग्री होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, एक बार एक चीज और रहेगी इसके अंदर। इट इज डिनोटेड बाय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिनोटेड बाय px। अभी इसका बताऊंगा क्या हिसाब है। px qx rx gx etc, ठीक है। तो इससे दिखाते हैं, px से दिखा दो, gx से दिखा दो, rx से दिखा दो, zx से दिखा दो, है ना, किसी से भी दिखा दो। तो आपका पॉलिनोमियल हो गया px इक्वल्स टू a0 x raised to the power 0 plus a1 x raised to the power 1 plus a2 x raised to the power 2 plus so on an x raised to the power n। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर? अब देखो एक चीज यहाँ पर, ये एक होती है इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो छोटी सी बात है, अगर पावर असेंडिंग या डिसेंडिंग में रखी हो, ठीक है, तो ये तो असेंडिंग में रखी हुई है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है इसका। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में इस समय। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन एक्स टू द पावर एन, फिर प्लस सोन a2 एक्स टू द पावर 2 प्लस a1 एक्स टू द पावर 1 प्लस a0 एक्स टू द पावर 0। एक्स टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे चाहे आप लिखें इसे या ना लिखें, तो लिख लोगे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो पावर कैसी हो रही है, पहले सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी होती चली जा रही है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। तो ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर? एग्जाम्पल देखो पॉलिनोमियल के, जैसे px डिफाइन कर दिया मैंने 4x² प्लस 7x प्लस 4,
तो ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल x है जो यहाँ पर उसने डिफाइन कर दिया, तो आपका x पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज कुछ भी रखा हो सब कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि रियल नंबर। एक ऐसी देखो, मैंने zx डिफाइन कर दिया, a x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। x वेरिएबल है, a आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, x यहाँ पे सॉरी a कांस्टेंट है और x क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, 3 आपका कांस्टेंट हो गया है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है लेकिन x वेरिएबल में है। अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया, जैसे एक और एग्जाम्पल लिखो, जैसे px देख गया ax प्लस by प्लस zx, तो यहाँ पे देखो तीन a b z और x चार चीजें, लेकिन मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया भैया x, तो x में ये पॉलिनोमियल होगा, आप और सबको कांस्टेंट मानेंगे, क्लियर। तो अगर ये चीज नहीं होती, जैसे मैं इसे सिंपल ऐसे लिखता ax प्लस by प्लस zx, तो ये आपका सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं होता, क्लियर, समझ में आ रही बात नहीं। तो जब आप ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं तो उसी में वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल माना जाएगा। जैसे एक और देखो, px दे दिया मैंने x रेज़ की पावर 2 माइनस 3t स्क्वायर, तो ये x में वेरिएबल x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, आप t पे ध्यान ही मत दो, t क्या है यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया x स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, तो दो वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल होगा, क्लियर, समझ में आ रही बात नहीं। तो इसलिए इनको डिफाइन करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम वैसी खत्म हो जाती है कि आपने px लिख दिया तो आपका px में वो पॉलिनोमियल होगा, क्लियर। एक और देखो, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x, ठीक है, प्लस 7, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। देखो यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं रूट 3 और x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 7, और जो पावर है वो कैसी है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका रेशनल नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और एक आधी और एग्जांपल देखो जरा, देखो जरा, zx ले लिया मैंने, जैसे लिख दिया 7/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ की पावर 3 माइनस एक्स रेज़ की पावर माइनस के 3/2, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर कैसी हो गई, माइनस के 3/2 हो गई। ऐसे ही zx इक्वल्स टू 1/t, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा, t आपका कांस्टेंट नंबर होगा, ध्यान रखना। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/t और x रेज़ की पावर 0, ठीक है। तो x तो आ गया यहाँ पे, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, क्लियर। अब t की पावर चाहे आप ऊपर ले जाओ, तो इसे लिख सकते हैं x रेज़ की पावर 0 t रेज़ की पावर -1, क्लियर। और देखो कुछ एक आधी एग्जाम्पल और लेते हैं, तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे px ले लिया 3x प्लस 7 अपॉन x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। देखो कैसे, इसे लिख सकते हैं आप 3x बाई एक्स प्लस 7 बाई एक्स, तो ये x कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस 7 एक्स रेज़ की पावर -1, अब पावर कैसी हो गई इसकी, -1 हो गई, तो ये आपका इंटीजर वो पॉलिनोमियल नहीं है। एक और देखो, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ये इसके फैक्टर कर सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2, और x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही बात नहीं। चलिए, तो ये पॉलिनोमियल के मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए, कौन से पॉलिनोमियल होते हैं अगर पावर आपकी नॉन निगेटिव इंटीजर है, नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, पावर होनी चाहिए आपकी पॉजिटिव हमेशा, यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और जीरो भी हो सकती है ना, तो वो आपका पॉलिनोमियल होगा, क्लियर, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उसे भी देखो जरा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।
तो कितने टाइप्स के आपके पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। तो देखो 6 टाइप के आपके पॉलिनोमियल होंगे। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, नेक्स्ट है आपका बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल, फिर जीरो पॉलिनोमियल और फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 4 टाइप के आपके पॉलिनोमियल मिलेंगे आपको। तो सबसे पहला आपका लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल, पहले सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा लीनियर पॉलिनोमियल का। तो जैसे पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसमें ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ए जीरो हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे पी एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 7, ठीक है, 4x प्लस 7। जेड एक्स, जेड टी ले लो, टी प्लस 2, ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। केवल सिंपली पी एक्स को एक्स लिख दें तो भी ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर? सेकंड, यानी कि पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। डिग्री, डिग्री जो होगी आपकी 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसे कैसे लिखेंगे? ए डिग्री, ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड यहां तक दिख रहा है? चलो दिख रहा होगा। क्वाड्रेटिक इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी पॉलिनोमियल की। इसकी कौन सी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो इसका, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, सॉरी, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें ए नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पावर कितनी आ रही है? 2। 3x स्क्वायर, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे पी टी इक्वल्स टू 7t स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 प्लस 7 प्लस x, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्लियर? इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो 7t रेज़ टू पावर 2 प्लस t होना चाहिए यहाँ पे, t प्लस के 7, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर? एक और देखो, जैसे जेड एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख दो तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और पी एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं लिख दूं एक्स रेज़ टू पावर -2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। पावर कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट है आपका नंबर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपका, आपके लिए कितनी डिग्री होनी चाहिए? 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखो इसकी, पी एक्स इक्वल्स टू
ए एक्स रेज द पावर 3 प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू डी, और ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो जरा, जैसे पी एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज द पावर 3 प्लस 7, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ऐसे ही पी टी इक्वल्स टू टी रेज द पावर 3 प्लस 7t प्लस 4, ये भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है ना। कुछ भी लिख दो जिसमें पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। पी जेड इक्वल्स टू जेड रेज द पावर 3 प्लस 7z प्लस 7, ये भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। फोर्थ है आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसे भी देखो, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखो इसकी, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स रेज द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स रेज द पावर 2, 4 3 2 और फिर 1 डी एक्स प्लस ई, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। और इसमें ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ए 0 हो गया तो ये क्यूबिक में चेंज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे पी एक्स इक्वल्स टू 4 एक्स रेज द पावर 4 प्लस 7 एक्स रेज द पावर 3 प्लस एक्स प्लस 4, ये आपका क्यूबिक वो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एक और देखो, मान ले पी एक्स इक्वल्स टू 3 एक्स रेज द पावर 4 प्लस 2 एक्स रेज द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, ये भी आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आपका, 4 हो गए, 4 टाइप के हो गए। नेक्स्ट बचा आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल होने के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, 0। तो जैसे पी एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो ये आपका सी क्या है, कोई कांस्टेंट होगा, एक्स यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया। क्लियर, तो यहाँ पे इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स रेज द पावर 0। कोई दिक्कत, एक्स की रेज द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। जैसे पी एक्स इक्वल्स टू 4 दे दिया, पी एक्स इक्वल्स टू √3 है, ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है ना। पी टी इक्वल्स टू 7 है, ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, तो जीरो पोलिनोमियल क्या है, अगर किसी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 है तो वो जीरो पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, ए पोलिनोमियल whose
डिग्री इज नॉट डिफाइंड इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल को पी एक्स इक्वल्स टू जीरो लिख दो, ये आपका जीरो पॉलिनोमियल है। अब देखो डिग्री डिफाइन कैसे है, कैसे नहीं है, तो इसे लिख सकते हैं जीरो इंटू एक्स की पावर 3, जीरो इंटू एक्स रेज की पावर 7, जीरो इंटू एक्स रेज की पावर 5, तो डिग्री नॉट डिफाइन आ रही है। ठीक है, करते चले जाओ, आपकी डिग्री मिलती चली जाएगी, है ना। तो ये जीरो पॉलिनोमियल हो गया आपका। तो ये सारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपके कंप्लीट हो गए, है ना। कितने टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ लिए आपने? 6 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ लिए। और एक चीज और देखो, जैसे मान लिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं जीरो लिख दूं तो ये भी जीरो भी तो कांस्टेंट नंबर होता है ना, फिक्स है। तो ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसे ये सी था, तो आप पी एक्स बराबर सी को जीरो पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इसकी डिग्री कितनी है? जीरो है, और इसकी नॉट डिफाइन होती है ना। बहुत सारी डिग्री बनती चली जाएगी, आप बनाते चले जाओ। एक और देखो, जैसे पी एक्स इक्वल्स टू मैंने ये लिख दिया 7x² प्लस 7x प्लस 4 और इनटू में लगा दिया जीरो, तो ये भी आपका जीरो पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है, जीरो आ गया, और जीरो सबको जीरो कर देगा, है ना। एक और देखो जरा, पी टी इक्वल्स टू 7x प्लस 4, तो इस पे ध्यान देने वाली बात है कि जो वेरिएबल होता है टी होता है, तो इसके हिसाब से ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें, किताबों में दे नहीं रखा। तो पीटी अगर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अगर मैं यह कह दूं भाई आपको 7x प्लस 4 है, तो ये तो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे टी डिफाइन कर दिया वेरिएबल, तो यहाँ पे देखो आप, इसकी पावर जीरो हो जाएगी, तो ये आपका जीरो पॉलिनोमियल वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा इसके हिसाब से, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? जीरो। अदरवाइज अगर ऐसे लिखेंगे तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, है ना, अगर आपने पी एक्स वगैरह कुछ डिफाइन नहीं करा। तो इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जीरोस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे बात करेंगे, ठीक है। जब के लिए जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।